नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रमाण है किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कोई शास्त्र जो है वो 4 प्रकार के प्रमाण भी मानता है, उसमें एक उपमान है। तो आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से यदि हमें रोगी की परीक्षा करनी है तो 3 प्रकार के प्रमाण जो है उसमें होते हैं। एक तो आप्तोपदेश, एक प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अनुमान। अब जो आप्तोपदेश है वो क्या करता है और प्रत्यक्ष क्या करता है, अनुमान क्या करता है। आप्तोपदेश से रोग के स्वरूप तथा आतुर परीक्षा पद्धति का ज्ञान होता है। जो आप्तोपदेश प्रमाण होता है उससे जो रोग का स्वरूप होता है और आतुर परीक्षा पद्धति का ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष तथा अनुमान, इन्हीं 2 प्रमाणों का उपयोग रोग परीक्षा में होता है, अर्थात रोग का स्वरूप और रोग की परीक्षा। तो ये अनुमान और प्रत्यक्ष से होता है। जिन्होंने आप्तोपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके लिए प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 2 ही प्रमाण परीक्षा में उपयोगी होते हैं। आप्तोपदेश जो है वो किस प्रकार का होता है आपको बताया था। आप्त जो लोग होते हैं, आप्त ऐसे बनना ऐसा ही कोई बहुत ही हल्का कार्य नहीं है। आप्त बनने के लिए मनुष्य को अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, अपने उन विघ्नों से लड़ना पड़ता है जो विघ्न उसको बंधन में बांधे हुए हैं। उन विघ्नों को छोड़ना पड़ता है, कलेशों को त्यागना पड़ता है और अपनी वृत्ति को सात्विक बना करके सत्व से भी ऊपर पहुंचना, ये आप्त, और अंत में समाधि को प्राप्त कर लेना, ये आप्त होता है। आप्त मनुष्य वैसे ही नहीं बनता। उनके द्वारा किया गया जो उपदेश है, उस उपदेश के द्वारा जो मनुष्य, उस उपदेश को यदि किसी ने जान लिया है और जो है उसके लिए केवल 2 ही प्रमाण रहते हैं, एक होता है अनुमान और एक होता है प्रत्यक्ष। अब जो विशिखानुप्रवेश के योग्य वैद्य शास्त्र का पूर्ण अध्ययन, मनन तथा क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जब राजा के द्वारा चिकित्सा का अनुमति पत्र मिल जाए, अर्थात उसके लिए एक अनुमति पत्र की भी आवश्यकता होती है, तब पवित्र और मांगलिक देश कालानुकूल वेश में सद्वृत्त के अनुसार, अर्थात उसकी वृत्तियां जो है वो सद होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, अर्थात अच्छी वृत्तियां उसकी होनी चाहिए। आचार विचार के साथ, आचार और विचार, आचरण और उस आचरण के अनुसार उसके विचार भी जो है मनुष्य के पवित्र तथा उपकरण युक्त होकर वैद्य को चिकित्सा मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। उपकरण युक्त, जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा जो है उसको चिकित्सा मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। अब आगे क्या है, वैद्य को शास्त्र का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। अब ये सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्या होता है। सैद्धांतिक तो वह होता है कि जो हमें शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है, और व्यावहारिक ये होता है कि उसके द्वारा हम जो अब उसको मनुष्य के व्यवहार में देखते हैं, वह व्यावहारिक होता है। जो केवल शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं या केवल कर्म नैपुण्य से ही चिकित्सा करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर्म नैपुण्य, अर्थात किसी ने किसी को, जैसे मान लो
बड़ी सस्ती दवाई दी, कुछ हो गया कभी कभी तो लोग उसके पास में जाना प्रारंभ कर देते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। चिकित्सा, वे दोनों चिकित्सा कर्म के योग्य नहीं होते। अर्थात केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से ही और कर्म नैपुण्य, अर्थात उसमें जो कहते हैं ना अनुभव हो गया है, ये 15 साल से वैद्य का डॉक्टरी कर रहा है या ये 20 साल से डॉक्टरी कर रहा है, ये भी आवश्यक नहीं है। उसको शास्त्र का ज्ञान भी होना ही चाहिए। और जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं उसको कर्मों के अंदर भी निपुणता होनी चाहिए। वह चतुर, पवित्र, सिद्धहस्त, अर्थात उसके द्वारा की गई जो चिकित्सा है वह अकाट्य होनी चाहिए तथा उपकरणों से युक्त हो। उसकी सभी इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, इंद्रियां भी ठीक होनी चाहिए। अब इंद्रियां ठीक कैसे होती हैं? इंद्रियों के स्वरूप को, जब इंद्रियां अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तभी वो ठीक होती है। कैसे? जैसे मान लो आँख का धर्म देखना है, आँख ने केवल देखा। कान का सुनना है, कान ने केवल सुना। नासिका का सूंघना है तो नासिका ने केवल सूंघा। मस्तिष्क का विचार करना है तो उसने केवल विचार किया। तो जब वह उसमें जो है एक प्रकार से स्थित हो जाती है, और स्थिरता भी वह कैसी? सात्विक स्थिरता, अर्थात उसमें दूसरी प्रकार का कोई भी विचार मनुष्य के हृदय में न उठे। वैद्य के गुणों का चरक ने जो है उल्लेख किया है, जिससे रोग का ज्ञान ठीक ठीक हो सके और वैद्य के व्यक्तित्व का प्रभाव भी रोगी के मानसपटल पर पूर्ण रूप से पड़े। देखिए, उसका जो प्रभाव है वो दूसरे के मानसपटल पर पड़ना चाहिए। इससे वैद्य के प्रति रोगी की श्रद्धा बढ़ती है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। आयुर्वेद में कह रहे हैं कि देखिए, वैद्य इस प्रकार का यदि हो तो रोगी की उसमें श्रद्धा बढ़ती है, अर्थात मान सम्मान प्राप्त होता है उसको, जिससे आदेशानुकूल कार्य करने से चिकित्सा से सफलता मिलती है। वैद्य में रोगी की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता हो तथा औषधों की प्रकृति का भी पूर्ण ज्ञान हो। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो एक ही औषधि कई कई प्रकार के कार्य करती है। यदि कोई औषधि ऐसी है कि जो है वो वात को कम करती है तो पित्त को बढ़ाती है। कोई ऐसी होती है यदि पित्त को कम करती है तो कफ को बढ़ा देती है। तो ये सभी प्रकार से जो है उनका ज्ञान होना चाहिए। ये केवल शास्त्र के पढ़ने से और उसके अनुकूल कार्य करने से हो सकता है। वैद्य में रोगी की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता हो तथा औषधों की प्रकृति का भी पूर्ण ज्ञान हो। इनके साथ साथ विकार की शांति करने के लिए क्या करना चाहिए इसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रत्युत्पन्नमतित्व वैद्य का अत्यावश्यक गुण है, अर्थात प्रत्युत्पन्न जो वैद्य का गुण है, मति का अभिप्राय बुद्धि। किससे क्या प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा लाभकारी है, कौन सा लाभकारी नहीं है, ये जो है वैद्य का आवश्यक गुण है। और इस गुण में जब वैद्य निपुण हो जाता है तो वह उच्चता को प्राप्त करता है। और यदि कोई ऐसा नहीं है तो वह वैद्य कहलाने योग्य नहीं है, कहीं न कहीं वह असफलता की ओर बढ़ता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आज मुझे एक व्यक्ति ने मिले और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ जो है 3 समय में या 3 काल में प्रातः, मध्याह्न और सायकाल औषधि का प्रयोग करता हूँ, किंतु यदि मैं प्रातः काल कर लूँ और शेष काल ना करूँ, मध्याह्न में और सायकाल, तो मुझे पीड़ा रहती है।
तो इसका अभिप्राय यह है कि उसको प्रकृति की कोई जानकारी नहीं है जिसने ये औषधि उसको दी है इस प्रकार से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। आगे मिलते हैं आपको इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ में। नमस्ते।